अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी के वेब टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉगिन करें www.greaterkashmir.com। तो नाज़रीन, खबरनामे का आगाज़ इस दिलदोज़ खबर से कि श्रीनगर के बोहरी कदल इलाके में गुज़श्ता शाम देर गए मिलिटेंटों के हमले में हलाक हुए आम शहरी इब्राहिम खान की आखिरी रसूमात आज ईदगाह श्रीनगर में अंजाम दी गई, जहां पुरनम आंखों से उसे सुपुर्द खाक किया गया। याद रहे कि इब्राहिम खान एक सेल्समैन था और कल शाम देर गए मिलिटेंटों ने उसे करीब से गोलियां चलाकर ज़ख्मी कर दिया, जिसके बाद वो अस्पताल में दम तोड़ बैठा। पिछले 24 घंटों में मिलिटेंटों के इस दूसरे हमले में एक माह के दौरान हलाकतों की तादाद 11 हो गई है। नाज़रीन, पिछले 24 घंटों में लगातार मिलिटेंटों के दूसरे हमले के साथ ही वादी कश्मीर में सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू की है। जगह जगह लोगों की तलाशी ली जा रही है। श्रीनगर समेत दीगर इलाकों को मिलाने वाले खतूत में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। इधर जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से आज से 12वीं जमात के सालाना इम्तहानात शुरू हुए। सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक 74,000 तलबा व तालिबात इस इम्तहान में शिरकत कर रहे हैं, जिनके लिए 739 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। इंतज़ामिया ने इन मराकज़ में गर्मी के माकूल इंतजाम के साथ साथ कोविड गाइडलाइंस को भी नाफिज करने का दावा किया है। याद रहे कि इस साल कोरोना वायरस के पेश नज़र इम्तहानी पर्चा में रायत भी दी गई है। वैसे तो ठीक ही लग रहा है, तो लेकिन बच्चों ने कुछ खास मतलब मौका नहीं मिला इनको पढ़ने का। कोचिंग भी बंद थी, सब कुछ बंद था। तो जब से 5 अगस्त था तब से तो लड़के बच्चे सारे अंदर ही बैठे हैं, कोचिंग भी बंद है। और उसके बाद कोविड हुआ, कोविड की वजह से सब कुछ, ना कोचिंग का मौका मिला ना कुछ मिला, स्कूल भी बंद थे, सब कुछ बंद ही था। तो अल्हम्दुलिल्लाह तब भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, देखेंगे इंशाल्लाह सब ठीक ही होगा। जी, मेहनत तो हर एक बच्चे ने की है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे ने भी की है। तो अब देखेंगे कि इनको क्या रिलैक्सेशन मिलेगी, क्या गवर्नमेंट इनके लिए करेगी, क्या देखेंगे किस क्या, क्योंकि इन्होंने कुछ खास मतलब पढ़ा तो बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, तो लेकिन मौका नहीं मिला, कोचिंग के लिए भी मौका नहीं मिला और स्कूल तो बंद ही थे। नाज़रीन, शहर श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में शामिल किया गया है। याद रहे कि इस साल श्रीनगर वाहिद ऐसा शहर है जो इस फहरिस्त में अपनी जगह बना पाया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शहर श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में शामिल होने पर आवाम को मुबारकबाद पेश की है। The reason for us to be here today is that we want to together, first of all, celebrate and commemorate a very historic milestone that the city of Srinagar has collectively attained yesterday, when we have been inscribed as one of the creative cities in the Creative City Network by UNESCO in the category of folk art and culture, folk art and craft. This has been a collective effort. पहले मैं आपको Creative Cities Network के बारे में थोड़ा बताऊं. It was established in 2004 to promote cooperation between various cities around the world which have certain unique cultural and artistic capabilities and are especially focusing and emphasizing on those. There are different categories in gastronomy, in heritage, as well as in arts and crafts, which we have qualified for. We are the only city in the country which has been included in the UNESCO Creative Cities Network. I want to congratulate everybody who has been involved in this.
जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपियां की शहरक समझे जाने वाली शोपियां इमाम साहब नागबल चतरगाम सड़क खस्ता खाल हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को अबूर मरूर में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि ज़िला के 50 से 60 गाँव इसी सड़क पर इन्हिसार करते हैं, लेकिन यही अहम सड़क सरकार की अदम तवज्जुही का शिकार होकर गुज़श्ता 7 सालों से मरम्मत की मुंतज़िर है। शौकत डार की ये रिपोर्ट है कि 5 सालों से इस रोड पे कोई काम नहीं हुआ और अभी ये रोड इस हालत में है कि अभी ये मतलब जो पैदल लोग चल रहे हैं तो उनके लिए भी चलने के लायक नहीं है। इसमें बिल्कुल मतलब गड्ढे हो गए हैं, पूरे पॉन्ड्स पानी इसमें जमा हो गया है बीच रोड में। जो भी गाड़ी थोड़ा अगर स्पीड में आ जाए तो उसको नुकसान हो जाता है, उसको प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें एक मसला है, आपको पता है अपने इस पर काम चल रहा था, 3 एजेंसी थी, एक ने पूरा काम कर दिया, दो एजेंसी वो काम अच्छा सा काम नहीं किया, उनका टर्नओवर कर रहे हैं, उनका फोरक्लोज करके हम नए टेंडर्स में फ्लोट कर रहे हैं। इमीडिएटली वी होप जब भी हमें आएगा, हमने सारे कागज तैयार रखे हैं, हम वी विल फ्लोट द टेंडर्स फ्रेश। तो इसमें इंशाल्लाह सारा काम सर मैं इस वक्त शोपियां ज़िले में हूँ। ये शोपियां जो सड़क शोपियां ज़िले की कदीम तरीन सड़क है और शोपियां और अनंतनाग को मिलाने वाली एक शहरक का काम करती है और हज़ारों लोगों का इसी सड़क पे दारोमदार होता है। हर रोज़ यहाँ से सैकड़ों गाड़ियों का गुज़र होता है। लेकिन मैं आपको ज़मीनी हक़ाइक़ दिखाना चाहूँगा कि कदीम तरीन और अहम तरीन सड़क का हाल क्या है। तो ये आप खुद देख लीजिए, ये जो सड़क है ये कहीं पे भी सड़क का मंजर पेश नहीं करती है। शोपियां से ज़ैनपुरा और शोपियां से चित्रागाम और शोपियां से इमाम साहब जो ये सड़क है, इसमें सैकड़ों नहीं हज़ारों गड्ढे बने हैं। कोई ऐसा कदम सड़क का नहीं है जहाँ पे गहरे खड्डे और तालाब का मंजर ये सड़क पेश ना करती हो। तो R&B महकमे की जानिब से और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दावे किए जाते हैं कि ये सड़क तमाम तर सड़कों को बेहतर किया जाता है, बेहतर से बेहतरीन बनाया जाता है, लेकिन ये रोड जो है इस सब का गवाह है और ये शाहिद है। और ये सरकार के दावों और उनके काम में जो फ़र्क है वो यहाँ साफ ज़ाहिर दिखाई देता है। ज़िला इंतज़ामिया कुलगाम की जानिब से आज ज़िला में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की मुनासबत से आपकी ज़मीन आपकी निगरानी जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िला के अफसरान, BDC और DDC मेंबरान, पंचों और सरपंचों ने शिरकत की। इस मौके पर ज़िली कमिश्नर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने कहा कि अब ज़िला के लोग अपनी ज़मीनों की जानकारी इस पोर्टल से घर बैठे बैठे हासिल कर सकते हैं। प्रोग्राम है ये लैंड रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन सिस्टम जो लॉन्च किया है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में पूरे J&K में लॉन्च हुआ है। इसी के चलते आज हम लोगों ने अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। हम लोगों को अगले 50 दिन ये कंटिन्यूसली ये प्रोग्राम्स करने हैं। इस प्रोग्राम के चलते हम लोगों ने अराउंड 270 जो हमने सेंटर्स कायम किए हुए हैं, चाहे वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस हो, चाहे वो तहसील ऑफिस हो, नियाबत हो, या हमारे कॉमन सर्विस सेंटर जो कि हमारे पास अराउंड 250 यहाँ पर हैं, उनको भी हम लोगों ने एक्टिवेट किया है, जहाँ पर लोग एक्सेस कर सकते हैं इस पोर्टल को और अपना रिकॉर्ड जो है देख सकते हैं। तो ये जो पोर्टल है इसमें आप अपना रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, चाहे वो जमाबंदी हो, गिरदावरी हो, म्यूटेशन हो, परत बटवार, परत सरकार, मसावी, किसी भी विलेज का आप एक्सेस करते हैं हैसल फ्री। और अगर कोई भी किसी को लगता है कि देर आर सम इश्यूज़ तो वो वहीं पर ग्रीवेंस अपना कर सकता है। इसी में ग्रीवेंस पोर्टल भी है, वो हम तक आ जाएगा और उनकी ग्रीवेंस और उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो नाज़रीन, अब आखिर पर यह खबर कि जम्मू में आज नव मुंतखब हुए जजों के लिए खबरदारी की तकरीब मुनक़िद हुई। इस दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल ने इन नव मुंतखब होने वाले जजों को हल्फ दिलाया। That I will duly and faithfully, to the best of my ability, knowledge and judgment. That I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment. Perform the duties of my office. नाज़रीन, आपको बता दें कि GK वेब TV का यह खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। साथ ही आप इसे YouTube, Facebook, Instagram और Twitter हैंडल पर भी देख सकते हैं। अपने साथी समेत GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।